Hello students, good morning everybody. Welcome to Gyanshala channel. In previous videos, we discussed about assertive sentences, and today I am going to teach you interrogative sentences. आज हम प्रश्न साधारण वाक्य को कल हमने पढ़ा। साधारण वाक्य को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। आज हम प्रश्नवाचक वाक्यों को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, 3 जो परिवर्तन हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन और समय स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। ये 3 जो चेंजेस हैं वो सभी प्रकार के वाक्यों में कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, ये उसी तरह किए जाएंगे। बाकी जो 3 परिवर्तन दो परिवर्तन हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन और कनेक्टिव, ये भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। ये प्रीवियस वीडियोस में बताया गया था। अब हम देखते हैं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न और दूसरा WH वर्ड वाले, WH फैमिली वाले क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन जिनमें वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब आएगी और WH वर्ड में रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य इन WH वर्ड से प्रारंभ होगा। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन प्रारंभ होंगे वो जैसे कि डू है, डज है, डिड है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, एटसेट्रा। इनसे अगर क्वेश्चन प्रारंभ होता है तो हमें कनेक्टिव इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है। इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। सामान्यतः हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। वेदर का प्रयोग तब किया जाता है जब सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक ऑप्शन होते हैं। और यदि क्वेश्चन W रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो WH वर्ड से प्रारंभ है, WH फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसी स्थिति में हमें कनेक्टिव जो कंजंक्शन है वो स्वयं WH वर्ड ही कनेक्टिव का कार्य करता है। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन प्रारंभ होगा उसमें हमें कनेक्टिव के रूप में, कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इफ़ का प्रयोग करते हैं, बट बोथ आर करेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बदला, सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, में ऐसे कैसे आ गया। अब हमें इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज वी पुट इफ़ या वेदर एज ए कनेक्टिव और कंजंक्शन। इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले कॉमा को भी हटा दिया जाता है। और जब हमको कनेक्टिव का प्रयोग करना है, यदि जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो हमें कनेक्टिव के रूप में, कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है, तो हमने इफ़ का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमें क्या क्या परिवर्तन करने होते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक वाक्य को बदलते समय हम जो साधारण प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको हमको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको हमें साधारण वाक्य में बदलना है। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान क्या है। वाक्य के प्रारंभ में या तो WH वर्ड होगा या हेल्पिंग वर्ब होगी और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। ये प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान है। जब इसको साधारण वाक्य बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। अब इसे हम
हमें पहले इस वाक्य को साधारण वाक्य बनाना है, तो ये हेल्पिंग वर्ब पीछे चली जाएगी और सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। यू कौन सा पर्सन है? जैसा कि हमने कल बताया था वीडियो में आपको कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, पर्सन के अनुसार बदलते हैं। ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट की सीट पर बैठा है। यू को हमको बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, चूँकि ये सब्जेक्ट है तो मी का भी हमें सब्जेक्ट ही बनाना है। तो मी का सब्जेक्ट बनाया, मी का सब्जेक्ट बना आई। उसके बाद अब हमें ये देखना होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में डू या डज अकेला आया हो, उसके साथ नोट नहीं आया हो, तो डू डज को हटा दिया जाता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी जाती है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए रूल्स है, ये आपको लिखवा दिया जाएगा। अगर डू या डज अकेला आया हो और उसके साथ नोट नहीं हो तो डू डज को हटा दिया जाता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी जाती है। इसलिए यहाँ से डू हट गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नो, इसको सेकंड फॉर्म किया न्यू, सोहन, और क्वेश्चन मार्क को हटाया और फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये बन गया शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोहन। देखिए, अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आया है तो डिड को भी हटा दिया जाता है। डिड को हटा करके हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर दी जाती है। और अगर डिड नॉट आया है तो डिड नॉट के स्थान पर हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी जाती है। और अगर डू या डज के साथ नोट आया है, डू या डज के साथ नोट आए तो डू नॉट डज नॉट को आपको टेबल में बता दिया जाएगा। डू या डज नॉट को डिड नॉट में बदलते हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। इस प्रकार से इन हेल्पिंग वर्ब में आपको ध्यान देना है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक। अब पहले हमको देखना है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पांचों प्रकार के वाक्यों में से कौन सा वाक्य है। असर्टिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या इंपेरेटिव सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अलग अलग वाक्यों की अलग अलग पहचान है। अब हमें बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि वाक्य या तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा या WH वर्ड से प्रारंभ होगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये देखिए, वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हमको चेंज करना है तो सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं कनेक्टिव पर, कंजंक्शन पर। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, डू से, डज से, डिड से, इज से, एम आर से, वाज वर है, जे वर, डू डज, शैल विल, कैन, कुड, मे, माइट, किसी से भी अगर प्रारंभ है तो हमें कनेक्टिव के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो हम इफ़ का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ इफ़ का प्रयोग कर दिया। अब वही वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड प्रारंभ में आता है और असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। तो देखिए, इसको पहले सब्जेक्ट को आगे ले आइए और हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले जाइए। सब्जेक्ट है यू, यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का कौन सा है? ये सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का जब सब्जेक्ट बनाएंगे हम, मी का सब्जेक्ट बना आई, तो इसको चेंज कर दिया। अब आते हैं इस पे, क्योंकि इसको सब्जेक्ट साधारण वाक्य बनाना था, सब्जेक्ट को आगे लाए, हेल्पिंग वर्ब को पीछे लाए। सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब को चेंज करनी है, इज एम आर को, जैसा कि हमने आपको कल बताया था और आपको टेबल में बता दिया जाएगा, लिखित में PDF में नोट्स भेज दिए जाएंगे। इज एम आर प्लस ING आया हो तो उसको वाज वर प्लस ING में बदल देते हैं, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया जाता है।
तो इज एम आर प्लस आई एन जी आया है तो वाज वर आई एन जी करना है, आई के साथ वाज वर में से कौन सा आएगा, वाज रीडिंग ए बुक और फुल स्टॉप, ये हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। इसको देखिए, ये भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला क्वेश्चन है। राम सेड टू को चेंज किया, आस्क्ड हरी कनेक्टिव, वो ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है। कनेक्टिव इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, सामान्यतः इफ का प्रयोग किया जाता है। अगर दो या दो से अधिक ऑप्शन हो तो वेदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, बट बोथ आर करेक्ट। इफ का प्रयोग कर दिया, उसके बाद वही वाक्य को, प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बनाया। तो पहले सब्जेक्ट को आगे लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में। सब्जेक्ट क्या है, यू सेकंड पर्सन का है सब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हरी, इसका हरी के अनुसार, ये चूंकि पुल्लिंग है, इसके अनुसार जब प्रोनाउन बनाया, इसका जब प्रोनाउन बनाया तो प्रोनाउन बना ही। अब हेल्पिंग वर्ब को चेंज करनी है, विल शैल को वुड में बदल देते हैं, विल शैल को वुड में बदल देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। तो विल का किया वुड, गो टू स्कूल, टुडे का दैट डे। देखिए, कल आपको बताया गया था कि जो समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करेंगे तो टुडे का हम दैट डे कर देते हैं। देखिए, दिस का दैट करते हैं, दीज का दोज करते हैं, हियर का देयर करते हैं, टुडे का दैट डे करते हैं, टू नाइट का दैट नाइट करते हैं, हियर का देयर करते हैं, हाइदर का दाइदर करते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर देते हैं, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देते हैं, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, वीक कर देते हैं। इस प्रकार से समय स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। टेंस में परिवर्तन के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ कि जब टेंस में परिवर्तन किया जाता है, कैसी स्थिति में किया जाता है। टेंस में परिवर्तन ऐसी स्थिति में होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और वाक्य कोई अपवाद वाला वाक्य नहीं है, अर्थात कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य नहीं है, हैबिचुअल फैक्ट नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, कोई प्रोवर्ब नहीं है, ऐसी स्थिति में हम उसके वाक्य का टेंस बदल देते हैं। तो यहाँ जब टेंस बदलेंगे किस प्रकार से बदला जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, डू या डू नॉट डज नॉट आया तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, इज एम आर प्लस आई एन जी आया है तो वाज वर आई एन जी कर देंगे, वाज वर आई एन जी आया है तो हैड बीन कर देंगे, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी तो हैड बीन प्लस आई एन जी कर देंगे, और कैन कुड में कैन का कुड कर देंगे, मे का माइट कर देंगे, विल शैल का वुड कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो कुड है, माइट मस्ट है, माइट है, वुड है, शुड है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। इस प्रकार से टेंस में चेंज किया जाता है। टेंस में चेंज, प्रोनाउन में चेंज और समय स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में जो परिवर्तन है वो सेम है, उसको आपको मैंने फिर से रिपीट कर दिया गया है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब ये भी इंट्रोगेटिव वाक्य है और इंट्रोगेटिव में ये WH फैमिली वाला वाक्य है। WH वर्ड से प्रारंभ है। हमें चाहे WH वर्ड से प्रारंभ हो चाहे हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, रिपोर्टिंग वर्ब को तो हमको आस्क्ड मी या इंक्वायर्ड ऑफ मी बदलना है, तो हमने इसको आस्क्ड मी बदला, ही आस्क्ड मी। उसके बाद अब हमें इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जो कंजंक्शन का प्रयोग करना है, कंजंक्शन का प्रयोग जो हमें करना है वो WH वर्ड से प्रारंभ है, तो WH वर्ड स्वयं ही कंजंक्शन का काम करेगा। हमें इफ़ या वेदर का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना।
जो वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, उनमें हमें इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान रखने की बात है। उनमें स्वयं WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेगा। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमें WH वर्ड स्वयं ही रख देना है, तो हमने ये स्वयं ही वेयर को रख दिया। उसके बाद अब हमें वही प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको साधारण वाक्य में बदलना है। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है और साधारण वाक्य में पीछे आती है। तो अब हमें पहले लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट मी है, मी का जब सब्जेक्ट बनाया तो क्या बना, आई। उसके बाद अब ये यू अकेला है, देखो यू डू या डज अकेला आया हो, उसके साथ नॉट नहीं आया हो, तो उन्हें हटा देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। तो डू को हटा दिया और वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी। लिव का क्या किया, लिव्ड और फुल स्टॉप। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू हरी वाही डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। ये भी देखिए WH वर्ड से प्रारंभ है। टीचर सेड टू को आस्क्ड में किया, आस्क्ड हरी वही WH वर्ड से प्रारंभ है, स्वयं WH वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा। वाही, अब हमें वही प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बनाना है। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पीछे देखेंगे। सब्जेक्ट है यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है हरी, ये पुल्लिंग है इसलिए हमने यहाँ पर रखा ही। उसके बाद अब हम देखते हैं डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, टेंस में चेंज करना है। तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, जैसा कि आपको अभी बताया था। तो डिड नॉट को किस में किया, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड नॉट डन। यहाँ तक हो गया। अब देखिए योर होमवर्क यस्टरडे, ये रहा, ये योर, ये भी वही सेकंड पर्सन का पॉजेसिव है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चाहे सब्जेक्ट रूप में आया हो, चाहे ऑब्जेक्ट रूप में आया हो, चाहे पॉजेसिव के रूप में आया हो, वो सभी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ये यहाँ पर ये पॉजेसिव है, बदलेगा इसी के अनुसार, यहाँ पर हरी के अनुसार। तो हरी के अनुसार सब्जेक्ट प्रोनाउन बनता है ही, और चूँकि ये पॉजेसिव है इसलिए ही का पॉजेसिव बनाइए। ही का ऑब्जेक्ट हिम और पॉजेसिव हिज, तो यहाँ पर ये लगेगा हिज होमवर्क यस्टरडे। यस्टरडे को चेंज करना है, यस्टरडे टाइम शो वर्ड है, ये यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इस प्रकार से हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। एक और है, जैसा कि बहुत से वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है और रिपोर्टेड स्पीच में के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और ऑब्जेक्ट आया नहीं है। ऐसी स्थिति में आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को आप ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है और उसको चेंज कर दिया जाता है।